Assalamu alaikum. I am Dr. Shams, one of the founding members of Gyan. Gyan series endocrinology के अंदर we have given you a picture for the lab diagnosis of Cushing's. तो उस पिक्चर को आज मैं इधर एक्सप्लेन करूंगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. So before we go into the detail of this algorithm, मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें पहले डिस्कस करना चाह रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम सिंपली स्पीकिंग उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं और एक डायग्नोसिस बना लेते हैं. लेट अस से और फिर लैब्स हम करवाते हैं काफ़ी सारी, या स्पेसिफिक लैब्स करवाते हैं उस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए. दिस इज़ द नॉर्मल पाथ है. लेट अस से आपके पास एक पेशेंट आया एंड दैट पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ हाइपरटेंशन, hyperglycemia, you see truncal obesity, you see buffalo hump, you see moon face. ठीक है. You take the history, you did an exam and you made the diagnosis of Cushing's. You made a provisional diagnosis of Cushing's. And what did you do? You measure the cortisol levels and that became high. जैसे ही हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल आ जाएंगे, दैट विल कंफर्म योर डायग्नोसिस कि इस पेशेंट को कुशिंग्स है. दिस इज द केस ऑफ कुशिंग्स. नाउ कुशिंग्स की अब बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं, बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं कुशिंग्स की, एंड दीज आर कॉल्ड एज इटियोलॉजीज. ठीक है. कुशिंग्स काफ़ी ज़्यादा कॉजेज से हो सकती है एंड दीज आर कॉल्ड एज इटियोलॉजीज. तो बिफोर और बेसिकली हम जो इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे होते हैं, इन इन्वेस्टिगेशंस का मकसद ये होता है कि हम इन इटियोलॉजीज को रूल आउट कर सकें. क्योंकि इटियोलॉजीज बहुत ज़्यादा होती हैं तो फिर हम कुछ इटियोलॉजीज को रूल आउट करते हैं, कुछ टेस्ट करवा के कुछ को रूल इन करते हैं. So basically labs are to rule out and rule in etiologies. So before I tell you and before I explain this chart, you must have a background knowledge for etiologies regarding etiologies of Cushing's. तो उनको हम briefly just थोड़े से time के अंदर हम इनको summarize करेंगे because these are really important. So first of all, as we all know that अगर हम एक endocrine system draw करें cortisol के लिए, that this is the hypothalamus. एंड इस हाइपोथैलेमस के साथ एक छोटा सा ग्लैंड है, दैट इज द मास्टर ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी. ओके. सो देयर इज, you can say these are the lungs, this is the kidney with the cortex and it's the oral cavity here. यहाँ पे oral cavity है. ठीक है. सो नॉर्मली इंटीरियर पिट्यूटरी से, नॉर्मली एज वी ऑल नो कि हमारा ये पेशेंट है कुशिंग्स का, इसका मतलब ये है कि इसकी बॉडी में बहुत सारा कॉर्टिसोल ऑलरेडी मौजूद है. ठीक है. सो लेट अस डिस्कस फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजिकली क्या होता है कि इंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, वेरी स्पेसिफिक, दीज आर कॉल्ड एज ACTH. ठीक है. हार्मोन निकलता है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड ACTH. सो will this ACTH will act on adrenal cortex here and the adrenal cortex will release cortisol. दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी. ठीक है. इटियोलॉजीज को आपने रट्टा नहीं मारना, जस्ट अंडरस्टैंड. इस सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें और ये इटियोलॉजीज आपको अगर अल्लाह ने चाहा तो कभी नहीं भूलेंगी. ठीक है. ACTH इंटीरियर पिट्यूटरी से निकला, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट किया और कॉर्टिसोल निकल आया. ठीक है. अब इसको हम पैथोलॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कि something happens in the interior pituitary and this anterior pituitary started to release lot of ACTH. बहुत सारा ACTH एड्रिनल इंटीरियर पिट्यूटरी ने बनाना शुरू कर दिया. अब इसका रिस्पांस क्या आएगा कि ये सारे का सारे ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देगा एंड इवेंचुअली विल कॉज कुशिंग्स. सो दिस इज द वन कॉज ऑफ कुशिंग्स. ठीक है. कि देयर इज समथिंग रॉन्ग with interior pituitary. Most likely it is pituitary adenoma. पिट्यूटरी एडिनोमा पेशेंट को हुआ, बहुत सारा ACTH बॉडी में आया, कॉर्टिसोल एड्रिनल कॉर्टेक्स पे किया, पेशेंट की बॉडी में बहुत सारा कॉर्टिसोल आ गया, दैट विल कॉज कुशिंग्स. सेकेंड फॉर्म ऑफ दिस डिजीज ये हो सकती है
नाउ सेकंड फॉर्म ये हो सकती है कि दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग आउटसाइड द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के बाहर कुछ ऐसा हुआ, पिट्यूटरी के बाहर कोई ऐसी चीज बन गई, दैट थिंग started to release ACTH. उस चीज ने ACTH रिलीज करना शुरू कर दिया and that secretes a lot of ACTH. Usually it occurs in small cell carcinoma of lungs. Small cell carcinoma of lungs आमतौर पे बहुत सारा ACTH रिलीज करता है and this ACTH will ultimately act on adrenal cortex, will release lot of cortisol and cause Cushing's. ठीक है? So these are the two causes. Number one is interior pituitary adenoma. Number second is ectopic release from a tumor such as small cell carcinoma. तीसरी पैथोलॉजी ये हो सकती है that there is something wrong with adrenal cortex himself. जिस चीज ने cortisol बनाना है वो चीज खराब हो गई है, adrenal cortex के अंदर ट्यूमर आ गई है, ये जो ट्यूमर होगी ये बहुत सारा cortisol प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी and that will eventually cause the Cushing's. ठीक है, so this is the third cause that there is tumor inside the adrenal cortex. Fourth and last cause is that कि पेशेंट ने एक्सटर्नली स्टीरॉइड्स लेने शुरू कर दिए। ठीक है, पेशेंट ने बाहर से कॉर्टिसोल लेना शुरू कर दिया एंड दैट विल definitely raises the level of cortisol and will cause Cushing's. ठीक है, so there are four causes of Cushing's. Now एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसको आपने नहीं बोलना दैट कि जो कुशिंग्स है ना इसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कुशिंग्स को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। हम थोड़ा सा इधर से मिटा लें, चलो क्या मिटाना, कुशिंग्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी को कहते हैं ACTH डिपेंडेंट कुशिंग्स। कुशिंग्स की जो कॉजेज हैं, कॉजेज की बेस के ऊपर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और एक को कहते हैं ACTH इंडिपेंडेंट कुशिंग्स। ठीक है, नंबर वन एंड नंबर सेकंड। सो वो कुशिंग सिंड्रोम ACTH डिपेंडेंट कुशिंग, उस कुशिंग्स को कहते हैं दिस इज दैट कुशिंग्स, वो कुशिंग जिसमें हाई लेवल्स ऑफ ACTH की वजह से हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल हों बॉडी के अंदर, दैट कुशिंग इज कॉल्ड ACTH डिपेंडेंट कुशिंग, लाइक पिट्यूटरी एडिनोमा, लाइक स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, वो कुशिंग्स जिसमें हाई लेवल्स ऑफ ACTH की वजह से हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल हो और कुशिंग्स हो, दैट इज कॉल्ड एज ACTH डिपेंडेंट कुशिंग्स। ठीक है, इस ACTH डिपेंडेंट के अलावा जितनी भी कॉजेज हैं these are called ACTH independent Cushing's, like adrenal cortical tumor, like drugs. Okay, so there are two types of Cushing: ACTH dependent Cushing's, in which there is high levels of ACTH, in which there is high levels of ACTH, sorry, in which there is high levels of यार ये in which there is high levels of ACTH, like pituitary adenoma, like small cell carcinoma. These are called ACTH dependent Cushing. The Cushing because of these etiologies is called ACTH dependent Cushings. और इसके अलावा जितनी भी Cushing होती है जिसमें ACTH के लेवल्स ज़्यादा नहीं होते, जिसमें ACTH के लेवल ज़्यादा होने की वजह से Cushings नहीं होती, that is called as ACTH independent Cushings. ठीक है, तो इस सब को अगर समराइज करना हो, so in order to summarize all this you can say Cushing's is divided into two categories: ACTH dependent and ACTH independent. Okay, ACTH dependent Cushing's में दो causes आ जाएंगी. Number one is pituitary adenoma. Number second is ectopic release. Any tumor in the body can cause paraneoplastic syndrome, but most likely it is small cell carcinoma of lungs. Small cell carcinoma of lungs. ACTH independent Cushing's में फिर से दो causes आ जाएंगी and that is adrenal cortical tumor and second is drugs.
drug abuse. Okay, so these are the etiologies of Cushing's. ठीक है, सो दीज आर द etiologies ऑफ कुशिंग्स. कुशिंग्स इन चार वजूहात की वजह से होती है: पिट्यूटरी एडिनोमा, एक्टोपिक रिलीज, एड्रिनल कॉर्टिकल ट्यूमर एंड ड्रग्स. नाउ अब जो हम लैब टेस्टिंग करेंगे सारी की सारी, यू कैन सी इस सारी की सारी लैब टेस्टिंग के अंदर there is one cause, exogenous corticosteroid. There is adrenal tumor, there is ectopic secretion, there is ये high levels of ACTH and cortisol, there is ectopic secretion. इसमें भी हाई लेवल्स ही होते हैं, लेकिन वो जब हम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, इधर डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ. ठीक है, सो दीज आर द कॉजेस ऑफ कुशिंग्स दैट आर टू इम्पोर्टेंट. अब हम आते हैं अपने फ्लो चार्ट की तरफ. ठीक है, तो फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करने का एक तो बड़ा सादा सा तरीका ये है दैट एज वी ऑल नो, this is our very beautiful hypothalamus, this is the master of all glands, this is the master of the body, this is the pituitary. ये हमारे पास हल्के फुल्के से लंग्स आ जाएंगे, पीसी की बैटरी लो, एंड दिस इज द किडनी with cortical tumor, and this is the oral cavity. Sorry, this is the oral cavity. Okay, so as we all know that कि एक कुशिंगॉइड पेशेंट के अंदर कॉर्टिसोल्स के लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, अच्छा, आपको एक बात याद रखनी चाहिए, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट देयर इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ पिट्यूटरी with cortisol, and that relationship is that whenever there are high levels of cortisol in the body, जैसे ही बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल्स के लेवल ज्यादा होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड उनको डिटेक्ट करता है दैट दीज आर हाई लेवल्स, वो एसीटीएच की सिक्रीशन को कम कर देता है. ठीक है, एंड लाइकली व्हेनेवर देयर आर लो लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल, एसीटीएच की सिक्रीशंस को बढ़ा दिया जाता है. दिस इज नॉर्मल फिजियोलॉजी, दिस इज नॉर्मल फिजियोलॉजी, दिस इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के पिट्यूटरी जब नॉर्मल होता है, पिट्यूटरी के अंदर कोई पैथोलॉजी नहीं होती, देन पिट्यूटरी अगर कॉर्टिसोल्स के लेवल ज़्यादा हों तो एसीटीएच के लेवल्स को कम कर देता है, अगर कॉर्टिसोल्स के लेवल कम हों तो एसीटीएच के लेवल्स को ज़्यादा कर देता है. और हमने इस रिलेशनशिप को फ़ायदा उठाना है एक्सटर्नली लैब के अंदर. वेल व्हाट वी डू इज़, हम इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं, और वो कैसे करते हैं दैट कि हम पेशेंट के ACTH लेवल्स को मेजर कर देते हैं. ठीक है, सबसे पहले पेशेंट आपके पास आया, आपने कुशिंग सस्पेक्ट कर ली. कुशिंग्स की कॉजेज को रूल आउट करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, आप उसके ACTH लेवल्स को मेजर कर लेते हैं. यू मेजर द ACTH लेवल्स. ठीक है, लेट अस से उसके ACTH लेवल्स आए हैं दैट इज 1.24. ठीक है, दिस इज द बेस लाइन, अभी आपने कुछ नहीं किया. अब आप क्या करते हो दैट यू गिव दैट पेशेंट low dose corticosteroids. You give that patient externally low doses of corticosteroids. ठीक है, अब जैसे ही ये लो डोज ओरल कैविटी से पेशेंट के सर्कुलेशन में जाएगा, इट विल कॉज ए स्लाइट एलिवेशन इन दी कॉर्टिसोल लेवल्स. ठीक है, थोड़ी सी कॉर्टिसोल लेवल के अंदर एलिवेशन हो जाएगी. वो कॉर्टिसोल जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई हैं, उनके अंदर थोड़ी सी एलिवेशन और हो जाएगी. ठीक है, नाउ when these elevated cortisol level will go to the pituitary, what will pituitary do? ठीक है, pituitary इनके साथ क्या करेगा? Now this is the moment of truth. अगर pituitary का function normal है, if the function of pituitary is normal, pituitary ACTH के levels को कम कर देगा. और जब आप 6 से 7 घंटों बाद दोबारा ACTH लेवल मेजर करेंगे, दे विल बी लेस देन 1.24, लेट्स से दे विल बिकम 1.1. ठीक है, सो अगर पिट्यूटरी का लेवल, अगर पिट्यूटरी नॉर्मल है और पिट्यूटरी के अंदर कोई मसला नहीं, तो पिट्यूटरी नेचुरली ACTH के लेवल्स को कम कर देगा. और जब आप 6 से 7 घंटों के बाद ACTH के लेवल्स मेजर करेंगे तो वो पहले मेजर किए हुए लेवल से कम आएगा, क्योंकि पिट्यूटरी नॉर्मल है. पिट्यूटरी ने हाई कॉर्टिसोल के रिस्पॉन्स में ACTH के लेवल्स को कम कर दिया. ठीक है,
तो जैसे ही ACTH के लेवल्स कम हो जाएंगे, दिस विल कंफर्म कि पिट्यूटरी के अंदर कोई मसला नहीं, पिट्यूटरी नॉर्मली अपना काम कर रहा है एंड देयर इज नो पैथोलॉजी इनसाइड द पिट्यूटरी। ठीक है, तो दैट विल कंफर्म दैट द पिट्यूटरी इज नॉर्मल। ठीक है, सो आई विल रिपीट दैट अगेन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे टेस्ट की बैकबोन है, बिल्कुल बेस है कि आपने लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए, उसने लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड ने बॉडी में क्या किया, थोड़ा सा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा दिया। ये कॉर्टिसोल जब पिट्यूटरी पे गया, तो अगर पिट्यूटरी नॉर्मल होगा, ये एसीटीएच के लेवल्स को कम कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही ये एसीटीएच के लेवल्स को कम करेगा, इसका मतलब ये है देयर इज नो पैथोलॉजी इनसाइड द पिट्यूटरी, हैंस आप अपने डायग्नोसिस के अंदर पिट्यूटरी पैथोलॉजी को एक्सक्लूड कर देंगे एंड दिस विल मेक अ लाइन। ठीक है, कि देयर इज नो पैथोलॉजी इन दी पिट्यूटरी ग्लैंड। और अगर पिट्यूटरी एसीटीएच के लेवल्स को कम नहीं करता, और आप देखते हैं कि ये जो लेवल्स आए हैं ये 1.24 से ज्यादा हैं, लेट्स से 1.34 है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद पिट्यूटरी, या ये लेवल्स 1.24 कम नहीं होते। ठीक है, सो दैट मीन्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद पिट्यूटरी एज पिट्यूटरी इज नॉट डूइंग इट्स फंक्शन। ठीक है, सो दैट विल मेक ए लाइन between these etiologies. ACTH dependent, this is ACTH dependent Cushing, and this is these two, this and this, these two are the causes of ACTH independent Cushings, independent Cushings। ठीक है, so that will draw a line। लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने के बाद अगर ACTH के लेवल्स कम आ जाएं, so that will means that the pituitary is normal and there is no pathology with the pituitary, and it will also exclude the pathologies inside, uh, it will also exclude the ectopic release। ठीक है, पिट्यूटरी की पैथोलॉजी तो एक्सक्लूड हो ही जाएगी, लेकिन जो ACTH का एक्टोपिक रिलीज है वो भी इससे रूल आउट हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, ये बात आपको समझ आ गई कि लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए, कॉर्टिसोल्स के लेवल ज्यादा हुए, पिट्यूटरी अगर नॉर्मल है ACTH के लेवल्स को कम कर देगा। जैसे ही ACTH के लेवल्स को कम करेगा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कुशिंग्स है वो ACTH डिपेंडेंट नहीं है, देयर इज नो पैथोलॉजी इनसाइड द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड दिस विल आल्सो मींस दैट देयर इज नो एक्टोपिक रिलीज। एक्टोपिक रिलीज भी नहीं है, वो कैसे नहीं है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ वो कैसे नहीं है, लेकिन इधर तक आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बाद ACTH के लेवल्स ड्रॉप होते हैं, दैट मीन्स देयर इज नो पैथोलॉजी इन द पिट्यूटरी, एंड दैट मीन्स हमारा जो पेशेंट है इसको ACTH डिपेंडेंट कुशिंग नहीं है। ठीक है, इसकी जो कुशिंग है वो ACTH इंडिपेंडेंट है। दिस इज द हॉलमार्क, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कि हमारे पेशेंट का जो कुशिंग्स है वो ACTH इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब लेट अस से कि हमारा पेशेंट जौन सा है उसका ये ट्यूमर है, दैट इज एक्टोपिक रिलीज स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स। हमारे पेशेंट को ये है और उसका पिट्यूटरी बिल्कुल नॉर्मल है। आपने क्या किया, आपने लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए, ये लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड आए, इन्होंने कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा दिया, अब पिट्यूटरी हमारा है नॉर्मल। इस नॉर्मल पिट्यूटरी ने क्या किया, इसने अपने रिलेशनशिप को बरकरार रखा और ACTH के लेवल्स को कम कर दिया। ठीक है, इसने ACTH के लेवल्स को कर दिया कम, लेकिन हमारे पास ये है ट्यूमर, और ट्यूमर होते हैं क्रेजी, ट्यूमर सेल्स आर क्रेजी एंड दे प्रोड्यूसेस क्रेजी अमाउंट ऑफ ACTH। ट्यूमर सेल्स आर क्रेजी एंड दे प्रोड्यूसेस क्रेजी अमाउंट ऑफ ACTH। तो ये बहुत सारा ACTH प्रोड्यूस करेंगे, दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ नो वन, ये किसी के काबू में नहीं होते जो ट्यूमर्स होते हैं, लिहाजा ये बहुत सारा ACTH प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से इवन कि पिट्यूटरी ACTH के लेवल्स को कम भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि ट्यूमर से बहुत ज्यादा ACTH निकला है, तो इवेंचुअली ACTH का लेवल कम नहीं होगा, बल्कि ACTH का लेवल आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सो दैट विल आल्सो एक्सक्लूड द एक्टोपिक रिलीज पैथोलॉजी। ठीक है, अब मैं इसको जरा समराइज कर दूं कि आपने सबसे पहले पेशेंट के ACTH लेवल्स को मेजर कर दिया, these are the baseline ACTH levels। सेकंड, आपने लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए, लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने पे अगर ACTH के लेवल्स कम आ जाएं बेसलाइन से, सो दैट मीन्स कि आपकी जो कुशिंग है दैट इज
इंडिपेंडेंट कुशिंग्स, दैट इज ACTH इंडिपेंडेंट। ठीक है, आपका जो पिट्यूटरी है दैट इज नॉर्मल और देर इज नो रिलीज फ्रॉम, देर इज नो एक्टोपिक रिलीज। इसका मतलब ये है ACTH नॉर्मल कम आने का मतलब ये है दैट द पिट्यूटरी इज डूइंग इट्स फंक्शन। Okay, number one, that the pituitary is doing its function, and number second is that there is no ectopic release in the body. Okay, I am going to repeat again, it's very important. ACTH के levels आपने measure किए, number one, number second आपने low dose corticosteroid दिया, number two, number three आपने दोबारा से ACTH के levels measure किए and they are less. When the ACTH levels are less, this means that your pituitary is good. Pituitary gland is good, it's doing its job. And this will also exclude any ectopic release. क्योंकि ectopic release के सीन के अंदर एक ट्यूमर होती है और ट्यूमर बहुत सारा जो ACTH है वो बॉडी के अंदर रिलीज करती है, and in that scenario there will be high levels of ACTH, not low levels of ACTH. So ACTH के levels low होने का मतलब ये है there is no ACTH dependent Cushing's. There is no ACTH dependent Cushing's and your patient is ACTH independent Cushing. ठीक है, तो अब हम आते हैं फ्लो चार्ट की तरफ। अब आप सब लोग तैयार हैं, यू ऑल हैव द बैकग्राउंड नॉलेज टू गो टू दिस फ्लो चार्ट। ओके, दिस इज आवर ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट। बड़ा जबरदस्त फ्लो चार्ट है। यू कैन आल्सो, दिस इज एक्चुअली द फ्लो चार्ट फ्रॉम मेडिसिन। ठीक है, इसको समझने के लिए ये मैंने जानबूझ के हम लोगों ने इसको इधर रखा है कि ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, कोई बच्चों को चीज़ों की क्लैरिटी के लिए हमने फोर्थ ईयर के लेवल पे इस फ्लो चार्ट को ऐड किया और बेसिकली ये USMLE स्टेप 1 की बुक से लिया गया है। ठीक है, तो सिंपली स्पीकिंग जिस तरह मैंने आपको बताया दैट दीज आर दी सीरम ACTH लेवल्स जो आपने मेजर कर लिए। आपने लो डोज डेक्सामेथासोन दिया, 1 ग्राम डोज डेक्सामेथासोन दिया और उसके बाद आपने सीरम ACTH लेवल मेजर किए। ठीक है, इसकी बैकग्राउंड पे एक स्टेप, जो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने एक बेसलाइन ACTH ऑलरेडी मेजर किया हुआ है। ठीक है, जो स्टेप 1 था, सबसे पहले आप सीरम ACTH लेवल मेजर करते हो, उसके बाद आप लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हो, नंबर 2, नंबर 3 आप दोबारा से ACTH लेवल मेजर करते हो। ठीक है, ACTH level आपने measure किया and you see that levels are suppressed, levels are less than the baseline. So this means that our Cushing is ACTH independent. ठीक है, तो ACTH independent में दो causes होती हैं, there is either exogenous corticosteroids or there is adrenal tumor. Okay, so इनको आप confirm कैसे करोगे? You do and CT, you do a CT of adrenal, आप CT abdomen करते हो and you can see the adrenal tumor. और अगर पेशेंट एक्सोजेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे है तो हिस्ट्री पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको हिस्ट्री पे पता चल जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट करने का एक और बड़ा मजे का तरीका होता है, लेकिन वो मैं, क्योंकि वो फिर डिटेल्स बढ़ जाएंगी तो वो इंशाल्लाह मैं फिर बाद में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो इवेंचुअली ये पाथवे है कि सीरम ACTH आपने मेजर किए लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने के बाद, दे आर लेस, व्हिच मींस देयर इज नो पैथोलॉजी इन द पिट्यूटरी, व्हिच मींस और कुशिंग इज ACTH इंडिपेंडेंट, व्हिच मींस देयर इज एक्सोजेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स और देयर इज एड्रिनल ट्यूमर। Likely in other scenario or in other side of the coin, other half of the coin, you see कि आपके ACTH के लेवल ज़्यादा आ गए। अब जैसे ही आपके ACTH के लेवल ज़्यादा आ गए, इसका मतलब है ये है कि योर पिट्यूटरी इज नॉट डूइंग हिज जॉब। पिट्यूटरी अपना काम नहीं कर रहा है, पिट्यूटरी अपना काम नहीं कर रहा है, या पिट्यूटरी नॉर्मल है लेकिन कोई और बंदा है, कोई एक्टोपिक रिलीज वाला बंदा है जो बहुत ज्यादा ACTH बॉडी के अंदर फेंक रहा है। सो दैट विल इंडिकेट ACTH डिपेंडेंट कुशिंग्स, दैट विल इंडिकेट ACTH डिपेंडेंट कुशिंग्स। अब ACTH डिपेंडेंट कुशिंग्स में दो कॉजेज हो सकती हैं। नंबर 1 इज ACTH डिपेंडेंट कुशिंग्स में दो कॉजेज हो सकती हैं, ACTH डिपेंडेंट कुशिंग्स। अब इसमें दो कॉजेज हो सकती हैं, नंबर 1 इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड नंबर 2 इज एक्टोपिक रिलीज। अब इन दोनों में हमने डिफरेंशिएट करना है, वी आर टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू कॉजेज। ठीक है, अब इन दोनों कॉजेज में डिफरेंशिएट करने के लिए दो टेस्ट होते हैं, हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट एंड CRH स्टिमुलेशन टेस्ट। ठीक है, अब इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए आई विल सिंपली से, okay, let us see that there is our pituitary,
there is our beautiful hypothalamus. This is the master gland, pituitary gland, and there is ectopic release. ये हमारे लंग्स हैं और इन लंग्स से हो रहा है एक्टोपिक रिलीज। पहले टेस्ट में आप लोग क्या करते हो, पहले टेस्ट में वी गिव हाई डोज डेक्सामेथासोन, वी गिव हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब ये हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है कि अगर पिट्यूटरी एडिनोमा है तो हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पिट्यूटरी एडिनोमा को सप्रेस कर देते हैं और पिट्यूटरी एडिनोमा एसीटीएच के लेवल्स को कम कर देता है, ठीक है। ये इतनी हाई डोज होती है कि पिट्यूटरी एडिनोमा सप्रेस हो जाता है एंड इट डिक्रीजेस द लेवल्स ऑफ एसीटीएच। तो अगर आप पेशेंट को हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दो और एसीटीएच के लेवल्स कम आ जाएं, इसका मतलब ये है द ट्यूमर इज इनसाइड द पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि ये जो एक्टोपिक रिलीज वाली ट्यूमर है, ये वाली ट्यूमर, ये ट्यूमर हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करती, ठीक है। तो आपने हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए, अगर एसीटीएच के लेवल्स कम आ जाए इसका मतलब ये है पिट्यूटरी ग्लैंड का मसला है, और अगर एसीटीएच के लेवल कम नहीं आते इसका मतलब ये है देयर इज एक्टोपिक रिलीज। सो दिस इज योर टेस्ट नंबर 1, दिस इज योर टेस्ट नंबर 1 कि आपने हाई डोज डेक्सा दिया, अगर उसके ऊपर एडिकेट सप्रेशन हो गई एसीटीएच की तो इसका मतलब ये है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद पिट्यूटरी एंड यू डू एन एमआरआई टू डिटेक्ट दैट। और अगर उसके ऊपर एसीटीएच सप्रेशन नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि दैट देयर इज समथिंग एल्स, नथिंग रॉन्ग विद पिट्यूटरी but there is something else that is secreting a lot of ACTH in the body, and you do a CT chest, abdomen and pelvis to see the peripheral tumor, to see the foci of ectopic release. दूसरा टेस्ट होता है that is called as CRH stimulation test, and this is very simple test, बड़ा ही आसान सा टेस्ट है। As we all know that these are very beautiful hypothalamus, this is the master of all gland, that is pituitary gland, ठीक है। ओके, सो वी नो दैट कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड एज सीआरएच, एंड दिस हार्मोन एक्ट्स ऑन पिट्यूटरी एंड पिट्यूटरी रिलीजेस एसीटीएच, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नली सीआरएच प्रोवाइड कर देते हैं बहुत सारा, वी प्रोवाइड एक्सटर्नली। अगर ट्यूमर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हो तो इस स्टिमुलेशन के अंदर, इस स्टिमुलेशन की वजह से ट्यूमर बहुत ज़्यादा एसीटीएच प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, पिट्यूटरी ग्लैंड की ट्यूमर बहुत ज़्यादा एसीटीएच प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी और एसीटीएच के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे, एंड दिस विल इंडिकेट इज इन द पिट्यूटरी एंड यू डू एन एमआरआई टू डिटेक्ट दैट, ठीक है। और अगर सीआरएच स्टिमुलेशन के ऊपर एसीटीएच के लेवल्स ना बढ़ें, एसीटीएच के लेवल्स ना बढ़ें, तो इसका मतलब ये है कि पिट्यूटरी के अंदर कोई मसला नहीं, देयर इज समथिंग outside the pituitary, there is something ectopic that is secreting a lot of ACTH, कि वो CRH की वजह से, I am going to repeat that, कि अगर आप CRH दें और CRH पे ACTH के लेवल्स ज़्यादा हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि पिट्यूटरी के अंदर मसला है कि जिसने CRH स्टिमुलेशन के ऊपर ACTH को बढ़ा दिया, ठीक है। और अगर इसके लेवल्स ना बढ़ें तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी ट्यूमर है, कोई ऐसा फोकाई है जिस पे CRH एक्ट नहीं करता और वो ACTH प्रोड्यूस कर रहा है। इसको जरा मैं पॉइंट को क्लियर कर दूं मजीद, और hypothalamus, this is pituitary and this is ectopic foci, ठीक है। हमने दिया CRH, हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है, CRH, CRH किधर एक्ट करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। हमने दिया बाहर से CRH। अब अगर प्रॉब्लम इंटीरियर पिट्यूटरी पे होगी तो इस CRH की वजह से पिट्यूटरी ACTH के लेवल को ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। तो CRH स्टिमुलेशन के ऊपर अगर ACTH के लेवल्स बढ़ जाएं, इसका मतलब ये है द प्रॉब्लम लाइज विद इन पिट्यूटरी, द प्रॉब्लम लाइज विद इन पिट्यूटरी, के पिट्यूटरी ने CRH को रिस्पॉन्ड किया और ACTH के लेवल्स को बढ़ा दिया। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि हमने एक्सटर्नली CRH दिया, ठीक है, और उस CRH देने पे ACTH के लेवल्स नहीं बढ़े, ACTH के लेवल जो वो नॉर्मल है, वो इंक्रीज नहीं हुए,
इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जो कोई भी है, ठीक है, जो एसीटीएच बना रहा है, बॉडी के अंदर जो कोई भी है जो एसीटीएच बना रहा है, वो पिट्यूटरी में नहीं है और वो कहीं और है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जो कोई भी एसीटीएच बना रहा है वो पिट्यूटरी में नहीं है और कहीं और है, क्योंकि अगर वो पिट्यूटरी में होता तो सीआरएच स्टिमुलेशन के ऊपर एसीटीएच के लेवल्स को बढ़ा देता, ठीक है। अब हम सीआरएच दे रहे हैं लेकिन एसीटीएच के लेवल्स ज्यादा नहीं हो रहे, एसीटीएच के लेवल ज़्यादा नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि जो कोई भी बॉडी में एसीटीएच बना रहा है वो पिट्यूटरी में नहीं है बल्कि कहीं और है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्टोपिक रिलीज, ठीक है। तो सीआरएच स्टिमुलेशन के ऊपर अगर लेवल्स बढ़ जाएं इसका मतलब ये है पिट्यूटरी प्रॉब्लम है, और अगर लेवल्स ना बढ़े, नो इंक्रीज इन एसिड एंड कॉर्टिसोल, इसका मतलब ये है देयर इज एक्टोपिक एसीटीएच सिक्रीशन, यू डू ए सीटी चेस्ट एंड एब्डोमेन टू कंफर्म योर डायग्नोसिस, ठीक है। अब मैं इसको फटाफट 1-2 मिनट के अंदर समराइज करता हूँ कि सबसे पहले, चल पड़ो यार चल पड़ो, सबसे पहले आपके पास पेशेंट आया, यू डिड हिस्ट्री, यू टेक हिस्ट्री, यू डिड एग्जाम, आपने कुशिंग सस्पेक्ट किया, कॉर्टिसोल मेजर किया, कॉर्टिसोल के लेवल्स आ गए ज्यादा, यू सस्पेक्ट कुशिंग्स, नाउ यू वांट टू एवेलुएट द डिफरेंट एटियोलॉजीज ऑफ कुशिंग्स। आपने क्या किया, आपने उसका बेसलाइन कॉर्टिसोल ले लिया, फिर आपने उसको डेक्सा दिया, लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और फिर आपने उसका एसीटीएच लेवल मेजर कर दिया। अगर उसका एसीटीएच लेवल अगर उसका एसीटीएच लेवल बेसलाइन से कम हो, उसका मतलब ये है कि हमारा पिट्यूटरी ठीक है, और cause is else than pituitary and ectopic release, that is ACTH independent Cushing's. ACTH independent Cushing's की दो causes हैं, exogenous and adrenal tumor. You do CT abdomen to confirm the diagnosis. Now, if your ACTH levels are elevated, इसका मतलब ये है your pituitary is not doing his job, or the ectopic release, that means there is ACTH dependent Cushing's. Now, we are to differentiate that whether it's an adenoma or it's an ectopic release. You can do two tests, high dose dexamethasone or you can go for CRH stimulation. High dose dexamethasone जैसी आप दोगे, अगर प्रॉब्लम पिट्यूटरी के अंदर होगी तो पिट्यूटरी सुप्रेस कर देगा और एसीटीएच के लेवल जोन से हम वो कम हो जाएंगे, एंड दैट विल कंफर्म द पैथोलॉजी लाइज विद इन पिट्यूटरी, यू डू एन एमआरआई टू कंफर्म द डायग्नोसिस। और अगर एसीटीएच के लेवल्स कम नहीं होते तो इसका मतलब ये है the pathology is not within the pituitary and somewhere else, that means there is ectopic secretion. You do a CT abdomen and pelvis and chest to confirm the ectopic foci such as small cell carcinoma of lungs. Likely you can also do the CRH stimulation. If upon stimulation the level of ACTH increases, that means the Cushing's or the pathology or the foci is within the pituitary because it responds to CRH stimulation, and you do an MRI to detect the pathology. And if there is no increase, if there is no increase in the ACTH levels upon such severe stimulation from CRH, that means the problem is not within pituitary and somewhere else, most likely small cell carcinoma of lung. You do a CT chest, abdomen and pelvis to confirm your diagnosis. Now that will conclude your discussion, and that will conclude ये सारे का सारा टॉपिक कि अब लैब इन्वेस्टिगेशंस कैसे करते हो, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये बड़ा ही क्रिटिकल सा टॉपिक है, दिस इज नाजुक सा टॉपिक, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसके स्टेप्स को याद रखो, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी मसला हो, यू कैन आस्क अस डायरेक्टली, यू कैन गो टू www.gyanseries.com, ठीक है। 4 ईयर यूक्यू एमबीबीएस की बुक हमने लॉन्च की है, यू कैन बाय दैट बुक, इट्स अ वेरी डिफरेंट बुक। उसके फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन यू कैन गो टू www.gyanseries.com टू बाय दैट बुक। यू कैन शो कॉन्टैक्ट अस ऑन ट्विटर। अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम आपको 4th ईयर में हो रही है प्रॉफ के अंदर, आप हमें बताएं, हम उससे रिलेटेड आपको गाइड करेंगे, वीडियो बना के आपको गाइड करेंगे ताकि बाकी बच्चों के लिए भी बने। वी विल मेंटेन अ 1-to-1 रिलेशनशिप विद यू ऑल पीपल, ठीक है। ट्विटर पे आप कनेक्ट हो सकते हो हमसे, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट व्हाट्सएप। वेबसाइट के ऊपर व्हाट्सएप का लिंक है, एक
तो उधर से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप के साथ, और आप हमारे साथ ट्विटर पे लिंक हो सकते हो. नाउ दिस बुक्स ऑफ ऑल दैट इज ज्ञान सीरीज फोर्थ ईयर यूकी बुक, दिस इज वेरी यूनिक दैट